वबरकातुहू। इस खास महफिल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारा मुआशरा यानी कि हम मुसलमान इन चीज़ों से दो चार है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी अब तनाव, घमंड, डर, लालच, नफरत, झूठ, गीबत, बखुल ये सब चीज़ों से दूर नहीं है। ये सब कुरान और हदीस से दूरी बढ़ाने की वजह से हुई है। सिर्फ इसी चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए हम यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में ये मुकालमा पेश कर रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे जीने का कोई हक नहीं। कितनी मुश्किलात है मेरी लाइफ में। ये मुश्किलात कब खत्म होगी। हटो सब मेरे आगे से। पता नहीं मैं आ रही हूँ। मैं कोई आम लड़की नहीं, आई एम यू। या अल्लाह, इतनी साजिशें, इतनी चालबाजियाँ, हम कमज़ोर तरीन बंदे इन सब का सामना कैसे कर पाएंगे। इन सब के ज़रिए हमारे दुश्मन हम पर हावी होते जा रहे हैं। अब हम क्या करें। मेरे पास जो कुछ है वो बहुत कम है। इतने से मेरा क्या होगा। पैसा, ऊंचा मकाम, बंगला, कार, डायमंड ज्वेलरी, ये सब कुछ मुझे चाहिए और ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। हद है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। हर वक्त मांगते रहते हैं और कोई काम धंधा है ही नहीं। निकलो गरीब भिखारी, आई हेट यू। अपने फायदे के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा। सब कुछ तो छुपा ही। तो ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। झूठ के बिना कोई काम ही नहीं चलता। ये कितनी बुरी औरत है। बस मेरे पीछे पड़ी होती है। इसमें तो कोई भी अच्छाई नहीं है। मैं अपना मालिक गरीबों और फकीरों पर क्यों खर्च करूं। क्या बनी आदम के पाने के जिम्मेदारी सिर्फ मेरी जिम्मे है। अल्लाह ने हमें ऐसा बनने को तो नहीं कहा। ये सब कुरान पर अमल ना करने का नतीजा है। स्ट्रेस, तनाव, एरोगेंस, घमंड, फियर, डर, ग्रीड, लालच, हेट, नफरत, लाई, झूठ, बैकबाइटिंग, गीबत, स्टिंजी, बखुल। स्ट्रेस, तनाव। अगर कुरान पर अमल करती तो ये आयत पर अमल करती। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह ज़ुहा आयत नंबर 5, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, एंड योर लॉर्ड गोइंग टू गिव यू एंड यू विल बी सैटिस्फाइड। और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। एरोगेंस, घमंड। अगर कुरान पर अमल करती तो ये आयत पढ़ती। अल्लाह ताला ने कुरान में घमंड के बारे में ये कहा है कि सूरह लुक़मान आयत नंबर 18, वला तुसय्यिर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। Don't turn your face away from a people. Don't walk through the earth exultantly. Allah does not like the arrogance. और लोगों से बात करते वक्त अपना रुखसार ना टेढ़ा करो और ज़मीन पर अकड़ कर ना चढ़ो। बेशक अल्लाह को हर अकड़ने वाला और तकब्बुर करने वाला ना पसंद है। फियर, डर। अगर अल्लाह पर तवक्कुल करती तो ये आयत पर अमल करती। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह इन्फाल आयत नंबर 30, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दे प्लान्स एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। और वो अपनी चालें चलते हैं और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीरें फरमाता है। बेशक अल्लाह की खुफिया तदबीरें सबसे बेहतर है। ग्रीड, लालच। सूरह तकासुर आयत नंबर 1 and 2, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। A competition for worldly gain distract you until you come your grave. तुम्हें कसरत मान की हवस पकड़ने आखिरत से गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। हेट, नफरत। सूरह ज़ुहा आयत नंबर 10, वअम्मस्साइल फला तनहर, एंड डू नॉट स्कॉल्ड अ बेगर। साहिल को ना झिड़को। लाई, झूठ। अगर कुरान पर अमल करती तो इन्हें पता होता कि झूठ बोलने पर अल्लाह ने कितना बड़ा अज़ाब रखा
बेशक वही जानने वाला है सीनों में छुपे भेद को। बैकबाइटिंग गीबत, अगर कुरान पर अमल करती तो इन्हें पता होता कि गीबत करने पर अल्लाह ने कितना बड़ा अजाब रखा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह हुजूरात आयत नंबर 12, अय्युहिब्बु अहदुकुम इयकूलु लहमा अखीहि मैता फक़रअतुमूहु ला वक़ाल इस्मन वला तजस्सु वला युग़्तब बअसुकुम बासा। Any of you were to eat the flesh of his brother, he would think of it. Do not backbite. क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? एक दूसरे की गीबत ना करो। बखूल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26 and 27, वला तुबज़्ज़िरु तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। Do not spend wastefully at the brother of the devil। और बेजा खर्च से बचो, बेशक फिजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई है। माशाअल्लाह।